एक सवाल है कि कुरान करीम में, या मोहम्मद अकरम खालिद न्यू जर्सी अमेरिका से पूछ रहे हैं कि कुरान करीम में चोर के हाथ काटने का हुक्म है, बराह मेहरबानी वजाहत फरमाएं ये हुक्म कब नाफिजुल अमल होना चाहिए। आजकल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर चोर और झूठे, जिस सोसाइटी की इस्लाह न हुई हो उस सोसाइटी पर शरीयत का अमल हो ही नहीं सकता। ये बात है जो मैं बारहा पाकिस्तान के दानिश्वरों को बता चुका हूँ, मुतवज्जे कर चुका हूँ कि तुम इस सोसाइटी में शरीयत नाफिज कैसे करोगे। चोर के हाथ काटे जाएंगे, तुम सारे चोर हो, तुम्हारे सदर से नीचे तक जितने हैं वो अपनी मर्जी के मामलात में चोर हैं। ये मैं नहीं कहता, ये उनके अपोजिशन वाले बता रहे हैं, वरना मेरी क्या मजाल यहां बैठे सदर साहब को चोर कहूं। बेनजीर बताती हैं कि ये चोर है। इसलिए जिसकी हुकूमत आएगी वो दूसरे के सबके हाथ कटवा देगी, और जब हथकटों की हुकूमत आएगी तो वो हाथ वालों के हाथ काट देंगे। शरीयत कैसे नाफिज करेंगे आप, जहां झूठ इतना आम हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये बयान दे कि मुझे सारी जिंदगी में एक भी ऐसा केस याद नहीं जिसमें सारे गवाह या वकील या मुकदमा पेश करने वाला सच्चे हों। झूठ लाजिमन हर मुकदमे में शामिल था। जब ये हालत हो तो चोर की सजा हाथ काटने किस तरह जारी की जा सकती है। यहां तो वो लोग, अगर आप गलियों में आवाज देकर 10-10, 20-20, आजकल तो रुपए की कीमत गिर गई है, चले 1000-1000 मुकर्रर कर दें। 1000-1000 पर आप 4 गवाह पाकिस्तान की किसी गली से भी इकट्ठे कर सकते हैं जो किसी मासूम लड़की के खिलाफ गवाही दें कि हमने अपनी आंखों से इसको ज़ना करते देखा। क्यों ये पाकिस्तानी आए हुए, बताओ 1000 में हो सकता है या नहीं? 5000 में हो जाएगा, 1000 में हो जाएगा। हाँ, तो लाजिमन जहां मासूमों की इज्जत का सवाल हो, वहां झूठे उसके खिलाफ गवाही दे रहे हों, वहां शरीयत चल ही नहीं सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब शरीयत नाफिज हुई है, उससे पहले आप अखलाक की इस्लाह फरमा चुके थे और मुआशरा बदियों से अक्सर हद तक पाक हो चुका था। वहां झूठ बोलना एक अजूबा था और सच एक आम हालत थी। ऐसी सूरत में भी गवाहों पर पाबंदियां हैं। यहां तक पाबंदियां हैं कि अगर कोई 4 गवाहों में से एक के मुतालिक साबित हो कि ये किसी कोने में बैठा बाजार में पेशाब कर रहा था, तो फिक़्ह की रूह से ऐसे शख्स की गवाही कबूल नहीं होगी। और बताएं सुबह सरहद में शरीयत कैसे नाज़िल होगी? वहां तो गली गली आपको पेशाब करते और मुंह में नाले पकड़े हुए सफाई करते हुए लोग दिखाई देंगे। हकीकत को देखा करें। मैं फर्जी तौर पर शरीयत कहना काफी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने खुद देखे हुए ऐसे लोग, दांतों में नाला दबाया हुआ और हाथ अंदर, और इतना गंदा मंजर कि उल्टी आती थी देख के। और जितनी देर तक कोई हाथ अंदर रखे उतना बड़ा मौलवी, और इस्लाम की रूह से ऐसी गवाही जायज ही नहीं है। और फरमाइए सवाल।